सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और औषधि रोगन करणफल या जिसे लौंग का तेल भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इस पैकिंग के बारे में। ये जो पैकिंग आप अभी देख रहे हैं, रैक्स कंपनी की तरफ से आने वाला पैकिंग है और ये 20 ml की पैकिंग में आता है। इसके अलावा इसका एक पैकिंग 5 ml में भी आता है। और रैक्स कंपनी का जो ये तेल है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। इसके अलावा हमदर्द में भी आप इसको ले सकते हैं। रोगन लौंग या लौंग का तेल जो है कई सारे रोगों में काम करता है। इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके स्वभाव के बारे में बता देते हैं। इसका जो स्वभाव होता है गर्म व खुश्क होता है और इसका इस्तेमाल जब भी आप करें तो बहुत ही सावधानी से करें। वैसे जो ब्रह्म प्रयोग है यानी बाहरी हिस्से पर लगाने के लिए आप इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ सावधानी भी रखनी होती है। जैसा कुछ लोगों की प्रकृति गर्म होती है तो उनको तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के साथ साथ ये काफ़ी सारे रोगों में फ़ायदा भी करता है। चलिए जान लेते हैं आप इसका प्रयोग जो है किन किन रोगों में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल है आप वात रोगों के लिए कर सकते हैं। सभी प्रकार के वात रोगों के लिए बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली औषधि है। इसके अलावा पेट की गैस को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट्ठों के दर्द के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुट्ठों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है उसके मालिश के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीर्ण रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेट में अफारा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दर्द को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ ये जाड़ में जो कीड़ा लगा हुआ होता है उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। जाड़ के दर्द को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाड़ पर इसको एक खोए में भिगो करके लगाना होता है। ये कीड़े को तो मारता ही है, साथ ही साथ दर्द को भी तुरंत शांत करता है। यह एक तेज औषधि है जो तुरंत ही प्रभाव दिखाती है। इसके अलावा मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल गठिया के दर्द और सांसों की दुर्गंध को दूर करने के लिए, हिचकी डकार अगर आ रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है और आपकी पित्त प्रकृति नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी से पहले या शादी के बाद की जो कमजोरी होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल पेनिस से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका इस्तेमाल से नसों में ताकत आती है और ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके काफ़ी सारे रोगों में फ़ायदा करता है। इसके इस्तेमाल से वमन और मतली में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसका इस्तेमाल दांतों के दर्द में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल लकवा जैसे रोगों में भी किया जाता है। लकवा के जो रोग होते हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। जैसे मुख का फिर जाना या मुख जैसे टेढ़ा हो जाता है लकवे में, उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल से आप जो है और भी कई सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, जैसे घबराहट, सर्दी लगना या दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाना। इस तरह की समस्याओं में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इतने रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, आप इसको कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दर्द के स्थान पर आपको इसको लगाना है तो आप इसको तिल के तेल में मिला करके लगा सकते हैं या जैतून के तेल में मिला करके लगा सकते हैं। अगर आप इसको अंदरूनी रूप से खाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसके जो एक बूंद है वो पतासे में डाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के दर्द के लिए फोआ भिगो करके लगाना होता है
और भी इसी तरह से कई सारे इसके प्रयोग होते हैं। अलग अलग रोगों के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेनिस से संबंधित रोगों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे ही डायरेक्ट ना करके इसको या तो किसी तिले में मिला करके लगाइए या फिर तिल के तेल में मिला करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फ़ायदा भी आपको काफ़ी होगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी औषधि है और तुरंत प्रभाव दिखाने वाली औषधि है। तो यह थी जानकारी रोगन करणफल या रोगन लौंग के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हम ऐसी ही और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।